हाय गाइस। सो फाइनली मुझे अब लगता है कि ये सही टाइम है कि मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पॉर्टेंट येट बहुत ट्रैजिक फेज़ जो हमारी लाइफ में आया उसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन शेयर करूं। मैं ऑलरेडी अपने ब्रदर की कैंसर स्टोरी के बारे में शेयर कर रही थी जब भाई हमारे साथ था। भाई आज भी हमारे साथ ही है, बस फिज़िकली नहीं है। बट उस टाइम पे पहले मुझे कई कई महीने लग गए टू एक्चुअली डिसाइड कि मैं इतनी पर्सनल सिचुएशन शेयर करूं, कैसे करूं, करना है नहीं करना है। आई वाज नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। बट उस दौरान हमारे इस तरीके के कुछ एक्सपीरियंसेस रहे, आई ओपनर्स रहे कि मुझे देन रियलाइज़ हुआ कि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू शेयर एवरीथिंग सो दैट एटलीस्ट हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें। एंड जब मैं ब्रदर की कैंसर स्टोरी और उसकी जो भी सिचुएशन चल रही थी उसके बारे में शेयर करती थी, तो आप लोग भी मुझसे अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते थे, सिमिलर एक्सपीरियंसेस। जैसे मैंने ब्रदर के सिम्टम्स के बारे में शेयर किया था जो डॉक्टर्स डायग्नोस नहीं कर पाए इन जयपुर। सो आप में से भी कई लोगों के सेम एक्सपीरियंसेस रहे, आपने शेयर करे। सो इट वाज सो इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि कई बार हमारी बॉडी में बहुत बेसिक चीज़ें हो रही होती हैं एंड कोई भी उसको गेज नहीं कर सकता दैट इट कैन बी एज सिवियर एज कैंसर। सो आप सब मेरे साथ हमेशा बने ही रहे हैं थ्रू आउट दिस फेज। आप सब जानते भी हैं कि अनफॉर्चुनेटली भाई हमारे साथ नहीं है अब। लेकिन जितना भी टफ है ये फेज हमारे लिए, मेरी फैमिली के लिए, मेरे पेरेंट्स के लिए, मेरे लिए, उतना ही ज़रूरी भी है कि मैं सब कुछ आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि एज आई सेड इट वाज नॉट जस्ट यू नो द फेज दैट वी वर गोइंग थ्रू। ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, ये हम में से कई सारे लोगों के लिए एक आई ओपनर रह सकता है, एक एक्सपीरियंस जो हमने शेयर किया। बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती, बट जब आप खुद उस फेज से गुजर रहे होते हैं तब आपको चीज़ें समझ में आती हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, बहुत सारी बातें पता चलती हैं जो हम बाद में रियलाइज़ करते हैं कि काश हमें पहले से ही मालूम होता, काश हमने ये इस तरह से किया होता। बाकी तो डेस्टिनी ही है अल्टीमेटली। अगर डेस्टिनी फेवर में होती तो ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम मेरे भाई को होती ही नहीं, बिकॉज ही वॉज अ वेरी सिंपल, वेरी एक्टिव, हेल्दी पर्सन जो अपना ध्यान भी बहुत रखता था। सबसे ज़्यादा वो योगा करता था, लंग्स की एक्सरसाइज करता था और उसको लंग्स का ही कैंसर हुआ। कभी उसने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। ही वॉज नॉट इन टू ड्रिंकिंग। इवन डॉक्टर्स कुड नॉट फिगर आउट कि क्यों हुआ उसको ये। मैं आज से एवरी डे एक चैप्टर आपके साथ शेयर करा करूँगी, जो भी हमने देखा, जो भी हमने फेस किया। सो ये बात है 2021 की, नवंबर दिसंबर का टाइम था जब मेरे ब्रदर को पहला सिम्टम आया विच वाज कॉफ। उसको सिर्फ खांसी हुई एंड ही वाज वर्किंग, अपने ऑफिस जा रहा था, नॉर्मल एक्टिव वे में काम कर रहा था। एंड उन दिनों में ठंड भी बहुत थी एंड एज आई सेड वो एक्सरसाइज, वर्कआउट, वॉक वगैरह काफ़ी करता था, तो वो सर्दी में भी वॉक करता था ऑफिस से आके, बिकॉज उसको हैबिट थी। लेकिन उसकी खांसी बहुत थी। देन जनवरी में मुझे याद है हम कहीं ट्रैवल कर रहे थे और मैंने अपने ब्रदर को बोला, इंसिस्ट किया कि तू भी हमारे साथ चल, तू बिजी रहता है, इतना ट्रैवल नहीं करता, हम लोग जा रहे हैं, योर कंपनी आज। बट ही सेड कि अपना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड है, कॉफ है और थोड़ा फीवर भी है, सो मैं अभी नहीं जा पाऊँगा। एंड इस दौरान टिल मार्च, सो नवंबर से उसकी तबीयत खराब, सिर्फ उसको खांसी थी और कुछ भी नहीं था। फिर नवंबर से लेके मार्च का जो फेज था उसमें उसने 4 डॉक्टर्स को दिखाया था बैक इन जयपुर, एंड कोई भी डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर पाया। सबको लगा कि तुमको ठंड लग गई है, तुम्हें सिवियर कोल्ड है, चेस्ट में कंजेशन है। सो एक चीज़ और हुई थी इस दौरान कि ब्रदर की जो आवाज़ थी वो बिल्कुल सप्रेस हो गई थी, आवाज़ एकदम बंद हो गई थी। सो ये भी लगा कि लैरिंजाइटिस हो सकता है, बिकॉज उसका जॉब ऐसा था कि उसको बहुत बोलना पड़ता था। एंड मुझे भी लैरिंजाइटिस एक बार हुआ था बिकॉज आई वॉज इन टू टीचिंग प्रोफेशन, तो बहुत बोलना पड़ता है। सो आई थॉट लैरिंजाइटिस है। इसी दौरान मेरी मम्मा से रोज़ बात होती थी, भाई का डिस्कशन होता था कि उसकी खांसी नहीं जा रही, उसकी आवाज़ बहुत बैठ गई है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट नो अदर सिम्टम। कोई बुखार नहीं, कोई वेट लॉस नहीं, कोई लेथार्जी नहीं। वो अपने ऑफिस रेगुलर जा रहा था, अर्ली मॉर्निंग उठता था, रेडी होता था, ऑफिस जाता था, लेट इवनिंग आता था,
इनएक्टिव रहता था। तो इस दौरान उसने 3-4 डॉक्टर्स से कंसल्ट किया, बट सबने उसको यही बोला कि कुछ नहीं है, तुम्हें सिर्फ कोल्ड है। एंड यहाँ पे हमारे एक फैमिली फ्रेंड हैं जो डॉक्टर हैं, उनसे मैंने बात की थी, तो उन्होंने कुछ समझा एंड उन्होंने बोला कि आप अपने ब्रदर को बोलो कि वो दिल्ली आए और अपनी एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाए, टेस्ट करवाए। मार्च के महीने में होली के जस्ट पहले मैं जयपुर गई अपने पेरेंट्स को विजिट करने, अपने ब्रदर को विजिट करने। एंड उस दिन भी ब्रदर एक डॉक्टर को दिखा के आया एंड दैट ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर जिन्होंने बोला कि आप बायोप्सी कराओ, क्योंकि ब्रदर के नेक पे लम्प्स थे। जितने डॉक्टर्स को उसने लम्प्स दिखाए उन्होंने भी रूल आउट कर दिया कि ये सिर्फ वायरल है, कुछ नहीं करना, ये चले जाएंगे। बट इन 5th डॉक्टर ने बोला कि आप इसकी बायोप्सी कराइए। तो जब इन पर्टिकुलर 5th डॉक्टर ने जयपुर में ब्रदर को बोला कि आप बायोप्सी कराइए, तो ये बात हमने यहाँ पे अपने जो फैमिली फ्रेंड डॉक्टर है जिनसे मैं टच में थी उनको बताई। एंड आई रिमेंबर हम बहुत एक्साइटेड होके जयपुर गए थे, लाइक एवरी टाइम जब मैं जाती थी पेरेंट्स को मिलने। एंड उस दिन शाम को डिनर से जस्ट पहले मेरे हस्बैंड को उन डॉक्टर ने मैसेज किया कि 99% कैंसर। सो वो फ़ोन पर ही समझ गए कि अगर कंटिन्यूसली कफ है, आवाज़ बैठ गई है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि फीवर नहीं है, लेथार्जी नहीं है, वेट लॉस नहीं हुआ, बट कफ है और आवाज़ बैठ गई है और लम्प्स भी हैं नेक पे, तो ये 100% 99% उनको कैंसर लगा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे वो मैसेज दिखाया, हमने पेरेंट्स को, ब्रदर को नहीं बताया था। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये मैसेज दिखाया एंड आई रिमेंबर दैट वाज द फर्स्ट ट्रॉमा ऑफ माय लाइफ दैट आई एक्चुअली एक्सपीरियंस्ड, कि एक इतना हंसता खेलता, इतना जॉली एक्टिव पर्सन जो अपना इतना ध्यान रखता है, एक सिंपल लाइफस्टाइल जीता है, कैंसर कैसे हो गया उसको, और वो था 99% कैंसर। तो इन्होंने हमें ये बोला, फैमिली फ्रेंड जो थे हमारे डॉक्टर, कि आप उसको ले आओ, टेस्ट करवाते हैं रूल आउट करने के लिए। सो हमने कुछ नहीं सोचा, हमने अपनी ट्रिप भी कैंसिल की और ब्रदर को अगले दिन हम दिल्ली लेकर आए। मम्मी पापा जयपुर में ही थे, बस मैं ब्रदर को लेकर आई थी दिल्ली, बेसिकली गुड़गांव जहाँ मैं रहती हूँ। तो जब लगा कि अभी सिचुएशन ठीक नहीं लग रही है, पेट स्कैन, बायोप्सी सब कुछ बोल रहे हैं डॉक्टर, तो पेरेंट्स को हमने बुलाया और फिर पापा उसको लेकर गए सारे टेस्ट के लिए। एंड टेंशन बहुत ज़्यादा थी, बट यही था मन में कि चलो टेस्ट करवा रहे हैं टू रूल आउट कैंसर। रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में आया कि हाँ कैंसर है। सारा कुछ रिपोर्ट्स में बाइफरकेटेड होता है, लंग्स का, ब्रेन का, बोन्स का, लाइक स्केलेटन, एंड बहुत सारे पैरामीटर्स में होता है कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। सो मैंने खुद वो रिपोर्ट पढ़ी, और एक लेमैन को इतनी चीज़ें डिटेल में समझ में नहीं आती हैं, बट कुछ समझ में आया। लेकिन व्हाट, जैसे मम्मा का था, मम्मा तो एक अलग ही जोन में थी, उनको इन सब चीज़ों से जैसे कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहती थी कि कैंसर हो सकता है। उनको 5-6 महीने लगे थे एक्सेप्ट करने में। ब्रदर का ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो गया था, सब कुछ चल रहा था, बट उनको एक्सेप्ट नहीं हो रहा था कि कैंसर है। शी वॉज अगेन एंड अगेन सेइंग कि ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है, उसके भी सिम्टम्स यही हैं, गलत ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कैंसर नहीं हो सकता। शी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग इट। तो मम्मा ने तो रिपोर्ट्स भी नहीं देखी बिकॉज शी वॉज इन डिनायल। हमें थोड़ा बहुत समझ में आया रिपोर्ट्स का। फिर प्लान हुआ कि हम सबसे पहले जाएंगे राजीव गांधी इन दिल्ली, जो अलेजिडली बेस्ट हॉस्पिटल है फॉर कैंसर। तो उस दिन आई डोंट नो क्या था मेरे मन में, कोई इंट्यूशन था, समथिंग वाज देयर, कि मैंने मम्मी पापा दोनों को मना कर दिया कि आप लोग साथ नहीं जाओगे, सिर्फ मैं जाऊंगी और हस्बैंड जाएंगे। और मेरा ब्रदर भी साथ गया था क्योंकि उसको जाना था साथ में, सो दैट डॉक्टर इसको फिजिकली एग्जामिन कर सके। एंड मुझे याद है हम पहुँचे, फटाफट रजिस्ट्रेशन हो गई, डॉक्टर भी अवेलेबल थे। ब्रदर को भेजा ब्लड टेस्ट के लिए किसी दूसरे रूम में, और मैं और हस्बैंड डॉक्टर को मिले। अब यहाँ एक और इमोशनल एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने रिपोर्ट्स देखी, मुझे पता चल रहा था कि हाँ कुछ आया तो है रिपोर्ट्स में, निगेट नहीं हुआ। बट व्हाट, मैं अपने मन में ये सोच के गई थी राजीव गांधी कि वी आर गोइंग टू द बेस्ट हॉस्पिटल इन दिल्ली, एंड डॉक्टर हमें बोलेगा कि हाँ प्रॉब्लम है, लेकिन ये इसका सोल्यूशन है, 3-4 साइकिल कीमो की करेंगे या जो भी करेंगे, दवाई देंगे और ठीक हो जाएगा। मैं अपने माइंड में सिर्फ और सिर्फ यही सोच के गई। अब मैं आपको बताती हूँ कि जब हम गए तो हमें डॉक्टर ने क्या बोला। मेरा वो भाई जो हमें नॉन स्टॉप
नॉन स्टॉप हँसाता था। पता नहीं उसको वो भगवान ने गिफ्ट दिया हुआ था कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत शार्प था, उसकी मेमोरी, उसकी नॉलेज, विज़डम बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे थी। मैं उसको हमेशा बोलती थी कि तू तो मतलब एक बहुत ही मोटिवेशनल स्पीकर बन सकता है, तू स्टैंड अप कॉमेडियन बन सकता है, तू मास कम्युनिकेशन कर ले, तू टीवी पे आया कर, रिपोर्टिंग करा कर। मतलब ही वाज़ मेंट टू बी ऑन टेलीविजन। ही वाज़ वेरी एंटरटेनिंग, वेरी, वेरी नॉलेजेबल और इतना खुश रहने वाला, मस्त रहने वाला बंदा और इतना एक्टिव। तो ये सारे मेरे माइंड में चीज़ें थी और ये सोच के ही मैं गई कि कुछ नहीं होगा, इतने ऐसे बंदे को नहीं हो सकता ये कैंसर वैंसर, तो डॉक्टर अभी हमें ट्रीटमेंट बताएगा। जब हम गए, हमने डॉक्टर को फाइल दिखाई, उन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं, कुछ सेकंड्स लगाए, फाइल देखी, बंद करके रख दी और हमें बोला, आप अब क्यों आए हो? ये तो बिल्कुल केस ख़राब हो चुका है। आप देखो ना, बोन्स में फैल गया है, ब्रेन तक चला गया है, ये कोई फ़ायदा नहीं है इसमें, ये स्टेज 4 है। आपका अब आने का कोई पॉइंट नहीं है, कुछ नहीं कर सकते, ये बस 2-3 महीने की कहानी है। दीज आर द वर्ड्स दैट द डॉक्टर सेड एंड आई एम टेलिंग इट टू यू वर्बटम। मैं ब्लैंक थी, मुझे नहीं पता क्या बोलूँ। आई रिमेंबर मेरे हस्बैंड ने पूछा कि ओके व्हाट इज़ द सोल्यूशन, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट? डॉक्टर सेड देयर इज़ नो क्योर। डॉक्टर ने बोला कोई क्योर नहीं है। स्टिल माई हस्बैंड सेड, मैं ब्लैंक थी, मैं कुछ नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था व्हाट हैज़ ही सेड। माई हस्बैंड वॉज टॉकिंग एंड माई हस्बैंड वॉज लाइक कि ठीक है, क्योर नहीं है बट देर विल बी समथिंग। ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम ऐसे ही चले जाएं बिना कुछ किए। सो ही सेड ठीक है, देखते हैं, ब्रेन में है क्योंकि, तो वी विल स्टार्ट विद ब्रेन रेडिएशन। एक शॉट लगेगा ब्रेन रेडिएशन का, फिर देखते हैं हम कीमो करते हैं, इम्यूनोथेरेपी करते हैं। उन्होंने हमें ऑप्शंस बताए। फिर मैंने उनको एक ही सवाल पूछा, ये सारी डिस्कशन हो रही थी, मेरा माइंड पता नहीं कहाँ था, मेरे हस्बैंड ही पूछ रहे थे, मैंने एक ही सवाल पूछा कि मम्मी पापा को क्या बोलूँ? ठीक है, ही हैड नो आंसर। देन ही आस्क्ड मी कि आपके ब्रदर की फैमिली लाइक मैरिड है, नहीं है? मैं कहा ही इज नॉट मैरिड। ही सेड ओके। देन ही, बिकॉज ही आस्क्ड बिफोर दैट, डॉक्टर ने पूछा कि आगे जाके कैसे फैमिली कैसे चलेगी, खर्चा वर्चा कौन कैसे उठाएगा? सो ही वॉज सो डायरेक्ट इन आस्किंग ऑल दीज थिंग्स। I said he's not married, but my parents and my brother they stay together, and my parents are dependent on him. Like old age hai, father is going to get retired. Then he asked me, "आपके कितने भाई बहन हैं?" I said, "He is my only brother, no other sibling." And he was like, "Oh, that's very sad." This was the conversation I remember, the first conversation I had with the doctor, with the oncologist. Like I was not able to understand कि वो empathy है या वो एक तरीका है पेशेंट की फैमिली से बात करने का कि ऑनेस्टली बता दें, शुरू से ही बता दें जो है जैसा है। बट जस्ट इमेजिन माई स्टेट। मैं सोच के जा रही हूँ कि कैंसर भी शायद ही होगा, डॉक्टर ही बोलेगा कि नहीं नहीं ये तो कुछ और है, कैंसर नहीं है, और अगर हुआ भी तो वो 3-4 कीमो के साइकिल में ठीक हो जाएगा। मैं ये सोच के गई, ठीक है, और मैं क्या सुन रही हूँ कि इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 2-3 मंथ्स, उसकी लाइफ इतनी ही है। दैट वॉज द ट्रॉमा विच आई हैड एक्सपीरियंस्ड, और वो मेरे माइंड से ट्रॉमा आज भी नहीं गया है। मैं आज भी उस पूरे कॉन्वर्सेशन को, उस पूरे मोमेंट को बहुत मेरे माइंड में वो फ्रेश है। मुझे याद है कि उस दिन मैं कितना रोई हूँ, कितना रोई हूँ। मेरा ब्रदर दूसरे रूम में था और मैंने मास्क भी पहना हुआ था और मैं रो रही थी। और जब मेरा ब्रदर आया तो एकदम मैं नॉर्मल हो गई। उसने मुझसे पूछा कि क्या कहा डॉक्टर ने, तो मैंने उसको यही बोला कि कुछ नहीं, ट्रीटमेंट बोला है उसने कि थोड़ी कीमो होगी और शायद रेडिएशन भी करेंगे, लेकिन ट्रीटेबल है उसने बोला है। तो उसने बोला ब्रदर ने कि मुझे भी डॉक्टर से मिलना है। अब हम डर गए कि डॉक्टर अब ब्रदर को क्या बोलेगा, बट वी वेंट इनटू हिज कैबिन, मेरे ब्रदर को लेके गए मिलवाने के लिए। तो उसने डॉक्टर को पूछा क्या है, आगे का क्या है, तो ऑब्वियसली डॉक्टर ने उसको कुछ नहीं ऐसा बताया नेगेटिव, एंड पेशेंट के सामने नहीं बोलते डॉक्टर्स। सो डॉक्टर ने मेरे ब्रदर को ये बोला कि आपका ट्रीटमेंट हम करेंगे एंड आप चिंता मत करिए, अग्रेसिव नहीं होगा आपका ट्रीटमेंट। फैक्ट ये था कि उसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा एग्रेसिव ही होना था, बट पेशेंट के सामने डॉक्टर्स नहीं बोलते ये चीज़। और मुझे आज भी याद है, मैं अपने ब्रदर को ही देख रही थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो बड़े ध्यान से आगे की तरफ इसी तरह से आगे की तरफ था, डॉक्टर की तरफ, बहुत ध्यान से सुन रहा था और सिर हिला रहा था।
और जब डॉक्टर ने बोला कि ट्रीटमेंट करेंगे और आप चिंता मत करिए, आपका ट्रीटमेंट अग्रेसिव नहीं होगा, तो मेरे ब्रदर ने तब वो पीछे होके बैठा, मतलब उसको रिलैक्स्ड फील हुआ कि चलो मेरा ट्रीटमेंट भी है और अग्रेसिव नहीं है। और उसके बाद फिर हम अपने कज़न के घर गए थे, कज़न भी मेरा आया था उस टाइम, और मुझे याद है मेरा ब्रदर इतना सेटिस्फाइड था, इतना खुश था, खूब बातें कर रहा था, उसको तो बातों का बहुत ही शौक था, बहुत ही ज़्यादा बातें करता था अच्छी अच्छी। और उसने बड़े अच्छे से लंच किया, कज़न ने बहुत अच्छे से लंच हमें करवाया एंड खूब बातें करी उसने। ही वॉज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। तो ये हमारा फर्स्ट डे था। सो ये हमारा फर्स्ट डे था विद द वेरी फर्स्ट ऑन्कोलॉजिस्ट। एंड जो मैंने सुना, मेरे हस्बैंड ने सुना, एज अ सिस्टर स्पेशली, मेरे मन में क्या चल रहा था, और मैं अपने भाई को देख रही थी कि वो सेटिस्फाइड है, वो उसको तसल्ली हुई डॉक्टर की बात सुन के कि डॉक्टर ने बोला है ट्रीटमेंट है, और वो सबको बता रहा था कि मेरा ट्रीटमेंट होगा और अग्रेसिव नहीं होगा, डॉक्टर ने बोला है। फिर हम घर गए, घर पहुँचे, अब यही समझना है मम्मी पापा को क्या बोले। मैंने अपने पेरेंट्स को कभी भी नहीं बताया, कभी भी नहीं बताया जो भी चीज़ें डॉक्टर मुझे बोलते थे, बिकॉज आई वॉज ऑलवेज इन टच विद द डॉक्टर्स। मैंने अपने ब्रदर की रिपोर्ट्स बहुत जगहों पे भेजी, आर्मी हॉस्पिटल्स में भेजी, यूएस तक भेजी थ्रू अ नोन रेफरेंस, और बहुत सारे डॉक्टर्स को मैंने अपने ब्रदर की रिपोर्ट्स भेजी कि कोई हमें बेटर ट्रीटमेंट बताए क्या हो सकता है। अनफॉर्चुनेटली एवरी सिंगल डॉक्टर वुड से कि कुछ भी नहीं हो सकता, इट्स अ वेरी अग्रेसिव केस, स्टेज 4 है, लाइफ नहीं है। बहुत बार मैंने सुना है, ऑन माई फेस मैंने सुना है, एंड आई हैव नेवर टोल्ड माई पेरेंट्स, ऑब्वियसली नेवर टोल्ड माई ब्रदर। बट मैं पूरा वो साल, आई हैड ऑल्सो डाइड फ्रॉम इनसाइड, hearing that you're about to lose your loved one, your bachcha, that's the biggest punishment anybody can ever face.